हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये मैंने वो वाला मॉक है जो मैंने ब्लॉग के अंदर दिखाया था कि मैंने सबमिट करके दिया था। ठीक है, मैं ये देखना चाहता था इसके अंदर क्वेश्चन सही है नहीं है, तो मेरे को सही लगे तो इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपन करवा देते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये विन विन वीकेंड ऑफ़र है, ठीक है, टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसके अंदर होगा क्या कि आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है, वो एक्सटेंड होके 18 मंथ की हो जाएगी, मतलब 1.5 साल की हो जाएगी। पहले वो 12 मंथ की थी, अब वो 18 मंथ की हो जाएगी। ऑफ़र है 12 तारीख तक के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको मेरा कोड लगाना है। जीके भी कोड लगाओगे तो आपको 39 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा। और उसके साथ में एक और ऑफ़र है, वो ऑफ़र है ये फ्लैट 50 रुपीज़ का कैशबैक है कि अमेज़ॉन पे वॉलेट यदि आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर देखो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट इसलिए लगता है मेरे को प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो मॉक्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 100+ मॉक है आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए ही है। हाँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा था उसके अंदर पीओ के लिए ही इतने मॉक है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको ले सकते हो, आपकी स्पीड बढ़ानी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉक। ठीक है, अब इसमें क्या था, क्वेश्चन दे रखा है। जिन्होंने ये वाला टॉपिक मेरा नहीं देखा ना वो एक बार ज़रूर देख लेना अर्थमेटिक का, क्योंकि आपको एकदम क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा फिर तो। ठीक है, जब भी मैंने बता रखा है कि जब भी यहाँ पे पहले वैल्यू दे दी जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा एक काम करना है कि भाई इसका ही सब कुछ निकालना है। फिर समझ में आ गया, एक्स का यूज़ नहीं करना। अब जैसे देखो दूध और यहाँ ले लो 300 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:1। ठीक है, मिल्क है, ये वाटर है, इनका रेशियो दे रखा है। तो 6 रेशियो हो गया 300, 1 रेशियो आ गया 50। तो 50 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 250 हो गया और ये 50 आ गया। ठीक है, उसके बाद में वो क्या कह रहा है, 42 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर इज़ विड्रॉल। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अब जैसे 42 है, अब 42 में कैसे है, 6 की वैल्यू 42 निकाली, 1 की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, 7 5 35 इसमें से निकाल दिया और इसमें से कितना निकाल दिया, 7 इसमें से निकाल दिया। या तो इसको ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या करो कि आप ये लाइन पढ़ लिया करो, उसके बाद में कभी भी कहीं पे विड्रॉल वाला काम आ जाए तो पहले ही कर दो। तो ये 300 में से 42 गया तो 258 बच गया। ठीक है, 258, 6 की वैल्यू आ गई 258, ये हो गया 43 पे, 1 की वैल्यू होगी 43। ठीक है, तो ये हो गया 43 5 होता है 215 और ये हो गया 43 से कम 43। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसको भी यदि आप लेस कर दोगे इतना इतना तो भी ये 43 आ गया और ये कितना आ गया, और ये आ गया 215। ठीक है, सेम ही आएगा। तो कैसे भी करके कर सकते हो। उसके बाद में उसने बोला कि 3 मिलीलीटर दूध भी ऐड करना है और पानी भी ऐड करना है, तो ये ऐड कर दो। तो ये हो गया 246 रेशियो में 46, सॉरी 218 है यार, गलत बोल दिया। हाँ, इसमें ऐड करेंगे ना तो 218 आ जाएगा और इधर आ गया 46। ठीक है, ये 46 है। तो वो कह रहा है नए मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो बताना है। ठीक है, नए मिक्सचर में तो 2 से काट दो तो 109 आ गया और ये आ गया 23, 109 23, तो ये वाला आ गया। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं ये वाले, आप एग्ज़ाम में भी सेम नॉर्मल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आता नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट है, वो आदमी 20,000 पे इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद में ही इन्वेस्ट 20,000 इन स्कीम एंड देन इन्वेस्ट 15% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इक्वली इन 20 शेयर्स। तो रिमेनिंग कोई अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने टोटल इन्वेस्टमेंट x रुपये ले लिया है। ठीक है, तो उसने बोला x में पहले 20,000 तो इन्वेस्ट कर दिया, फिर क्या किया, x माइनस 20,000। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट है ना 15%, मतलब 15% पे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ही इफ़ ही इज़ लेफ्ट विद लेफ्ट, मतलब कि 51,000 रुपये, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द ईच शेयर, तो x। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वाली चीज़ निकालनी है आपको। ठीक है, x में से ये चीज़ें लेस करके और ये 0.15 कर लो इसको। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ईच शेयर के निकालनी है। तो ये 20 शेयर्स है ना, तो जितनी भी वैल्यू आए, एग्जाम्पल 2,000 आए, 3,000 आए, जितनी भी आए उसमें 20 का डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ईच शेयर की आ जाएगी। ठीक है, तो एक इसकी ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी करते हैं थोड़ा। अब जैसे देखो मैं ये जब ये क्वेश्चन बताता हूँ 5 साल बाद अकबर और समीर की आयु, देखो 5 साल बाद, तो अपन को मैं हमेशा प्रेजेंट एज में ले आता हूँ। तो 5x - 6 हो गया
और इसका हो गया 6x - 5 हो गया। तो ये समीर है और ये अकबर है, ठीक है, ये आ गया। अब वो कह रहा है समीर की वर्तमान आयु 25 है, तो समीर अपने हिसाब से कितना है 6x - x बराबर 25, 6x बराबर 30, x बराबर में आ गया 5। अब वैल्यू वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कितने वर्ष बाद अकबर की आयु 40 ईयर्स हो जाएगी, कितने वर्ष बाद में हो जाएगी अकबर की आयु, ठीक है। अकबर के यहाँ चले जाओ, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5x, ठीक है, ये यहाँ पे -5 है यार, मैंने 6 लिख दिया, तो 5x - 5, तो यहाँ पे 25 - 5 20 हो गया। कितने साल बाद में 40 होगी, तो 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे 20 ऑप्शन में होगा, नीचे की साइड में कहीं पे होगा, हाँ, तो ये 20 लगा देना, ठीक है। एकदम इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ये आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन था जो आया था ना, वो आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन था। एक वस्तु पे उसके देखो यहाँ पे ए आर्टिकल इन मार्क 20% अबव इस कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को करो ना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो मार्क प्राइस MP हो गया 120 रुपये, ठीक है, क्योंकि 20 रुपये अधिक अंकित करता है। उसके बाद में 8% की छूट देता है, तो 120 पे 8% की छूट दे दो, कितना हो गया 12 × 96, 9.6 की छूट दी, 120 में से ये गया तो 110.4 बच गया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो अपने पास प्रॉफिट कितना है 10 रुपये 10.4 का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि दी गई छूट 115.2 है, ठीक है, अपने हिसाब से छूट कितनी है 9.6 की, 9.6x मान लो बराबर में 115.2 है, ठीक है, इसको ऐसे मान लो। अब इसको 9.6 है, तो ये यहाँ पे हो गया 10, क्योंकि ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ गया 3 0 आ रही है क्या, हाँ मतलब 115 ही है ना, हाँ 3 0 आ रही है, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे 2 0 कर लो, क्योंकि 9.60 2 0 एक रह गया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे काटा पीटी करनी है, इसके बाद में आप आराम से काट के और आराम से निकाल सकते हो आंसर। चलो मैं कर ही देता हूँ, आगे क्या है। देखो जो भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ से आप काट ही लो, काटने के बाद में आएगा यहाँ पे ये 12 से कट जाएगा, 12 × 96, ये हो गया 12 × 108, 12 × 6 = 72, तो 12 और ये हो गया 10, 120 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100 भी करना है, तो 120 आ गया। अब क्या करना है, 120 नहीं सॉरी 12 आया, एक गया, हाँ 115.2, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 115.2 बटा में 960, ठीक है, ये 9.60 है, तो इसको यहाँ पे आ गया 2 0, यहाँ आ गई 3 0, ठीक है। तो इसको जब काटा पीटी करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, ये काटते हैं यार, रुको 1 सेकेंड, तो ये 4 0 से 4 0 कट गया, ठीक है, ये 3 और एक ये 4 0 से 4 0 कट गई, ठीक है। 12 × 96, 12 × 108, 12 × 6 = 72, तो ये आ गया 12, ठीक है, 12 आ गया। अब वो कह रहा है कि टोटल मतलब जो लाभ है वो कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपने था 10.6 × 12, तो 12 × 4 = 48 हो गया, और यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट का कहाँ पे लगाना है, 124.8 आ गया, 124.8 ही है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ये क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं। प्रैक्टिस का मतलब आपको मार्क प्राइस के बारे में पता होना चाहिए और छूट के बारे में, किस पे क्या क्या मिलती है। आप जैसे देखो ये वाले में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, मेरे को भी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस टॉपिक में, ठीक है। एल मीटर की लंबाई है, देखो जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जब मिलेगी ना, तब एल लेंथ बनेगी, ठीक है, डिस्टेंस उनकी। तो हमेशा ध्यान रखना इनकी, जैसे भी दे रखी है। अब देखो ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर, ठीक है, क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1.5, ठीक है, 1.5, वो कह रहा है 20 सेकंड में क्लियर करता है, ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 72। अब ये देखो ये सेकंड में है, तो इसको बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 18 × 4 = 72, ये हो गया 20। अब मैंने किया क्या एक्चुअल में मैं बताता हूँ, ये है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है, DST फॉर्मूला में बहुत बार बता चुका हूँ यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस होगी, ये टाइम हो गया, तो सेम जो रखा था, ये हो गया 2.5L = ये हो गया 400, L हो गया 160, ठीक है, क्योंकि 25 16 400 होता है, तो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये हो गया L आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में, प्लेटफॉर्म पे खड़े ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई 160 और 20, तो ये हो गया 8 सेकंड, ठीक है। 8 सेकंड नीचे ऑप्शन में होगा, देख लेते हैं, तो इसको, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो। इसमें भी ये वाला जो लास्ट में 160/20, इसमें भी मैंने वही लगाया है DST फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा DST फॉर्मूला से होगा जितना करोगे, ये अपन करेंगे नहीं, ठीक है, ये अपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से।
नाव की धारा और धारा की गति, मैं सीधा ये पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, इसमें इजी होता है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कि बोट और करंट का जो रेशियो दे रखा है वो 4x और x, मतलब ठीक है, ये मतलब 1/4। इफ़ बोट कवर 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो मैंने हमेशा 1 आवर्स की स्पीड बता रखी है, आपको निकालनी है। तो 1 आवर की कितनी होगी, पीछे 7.5 हो गया। 7.5 क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस करंट। तो 5x बराबर में हो गया 7.5, क्योंकि ये वाला यहाँ आ गया, तो x बराबर में हो गया 1.5। तो x की वैल्यू हर जगह रखते जाना, वो आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अब डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 3x, क्योंकि ये लेस हो जाता है, और अपस्ट्रीम कितना हो गया 5x, तो ये हो गया 2x। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1.5, अपन ने निकाली है, 3 आंसर आ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर जो भी है, आ गया, एकदम ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में, बस आपको क्या थोड़े पहचानने पड़ते हैं जल्दी जल्दी करके। आप जैसे देखो, ए करता है, ये क्लर्क का क्वेश्चन है, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में। ठीक है, ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, ए और बी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना होगा, इनकी जो आ गया एलसीएम आया 30, ये 2, ये 3 दिन में। ठीक है, ए और बी काम स्टार्ट करते हैं और 4 दिन बाद बी छोड़ देता है। देखो 4 दिन बाद बी छोड़ के जाता है, तो उससे पहले तो ये दोनों मिलके काम करते थे। तो ये हो गया 5 × 4, तो ये हो गया 20 काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना बच गया, 10 काम। अब वो कह रहा है कि जितने भी काम बच गया रिमेनिंग वर्क वो विल बी कंप्लीटेड, मतलब ए कितने दिन में करेगा। तो ए कितना है, ए कितने एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, 2, तो हो गया 5 दिन। ठीक है, ये क्लर्क का क्वेश्चन है, मैं बताता जाऊँगा क्लर्क के कौन से, पीओ के कौन से हैं। हाँ, ये भी क्लर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एक वर्ग, हाँ ये बोल रखा है कि एक मतलब कि सर्किल, हाँ मैं इंग्लिश में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इन 88 सेंटीमीटर। तो देखो एक ऐसे दे रखा है उन्होंने, यार ये मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया, सॉरी, ये ऐसे करके बनाया है और इसके अंदर से ये सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो इसका जो ये पूरा पैरामीटर है, द 2πr है, वो दे रखा है 88। ठीक है, तो यहाँ से ये होती है रेडियस इसकी, तो r निकालने के लिए ये यहाँ से काट दिया, 44 हो गया, और ये पाई को है यहाँ ले गया 22, और ये 7 हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44, तो ये r आ गया 14। जब ये r 14 है तो पूरा निकालोगे तो इसकी साइड आ जाएगी 14, ही हो गया 28। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर की साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई 28 आ गया। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया बताना, 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है, तो ये यहाँ पे लगा दिए। ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पीओ में ऐड कर रखा है, मैं बताता जाऊँगा कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। देखो ये क्वेश्चन आप कर लो, आपको देख लो, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पक्का कमेंट करना है, मैं सबके कमेंट देखूँगा जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, ये आपके लिए है क्वेश्चन। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप ट्राई करना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी करवा देते हैं अपन। ये वाले देखो, ये वाले क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ मॉक में ही अच्छे लगते हैं, एग्जाम में स्किप करने वाले होते हैं। एक वस्तु को देखो, ए आर्टिकल इज मार्क प्राइस 40% अबोव। तो देखो इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस देखो, मैं क्या माना, 100 रुपये माना, तो मैंने मार्क प्राइस कितना मान लिया, 140। एक मान क्या लिया, 40% उसने अबोव बोला। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी जाती है, अब देखो छूट दी जाती है 20% की छूट, मतलब पहली छूट होगी 80 की, 20% की छूट दे दी। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा 5% की और दे दी, तो ये हो गया 100 में से फिर गया, तो ये 95। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। ये 4 पे, ये 5 पे, ये 19 पे, ये 25 पे, ये 5 पे, और ये कितना हो गया 28 पे, 28 ही हुआ ना। हाँ, तो ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया 19 8 है 152 होता है, 15 बच गया। ठीक है, 19 दूना 38 और 5 ये हो गया 53, तो ये बटा में 5 में जब इसको 5 का डिवाइड करते हैं तो 106.2 आ जाएगा। ठीक है, 106.2। तो ये अपने पास में सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो अपने पास प्रॉफिट कितना है 6.2 रुपीज़ का, क्योंकि 100 के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना भी अपन सेलिंग में बेचते हैं, तो ये आ गया 6.2 का। ठीक है, तो जब ये आ गया, तो अब अपन को क्या निकालना है कि अब अपन को देखना है सीधा सीधा सिंपल सा। इसके बाद देखो अब करना क्या है, देखो ये एक मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 100 ये 53.2 में भाग देते हैं ना, तो ये 4 आता है, तो ये 6.4 आएगा। ठीक है, ये मेरी थोड़ी गलती होगी। अब वो बोल रहा है कि जो लास्ट में प्रॉफिट आया है,
और जो अपन ने मार्क प्राइस किया था उसका डिफरेंस है 168। ये यहाँ से देख लो क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। तो ये लास्ट में जो मार्क प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो अपन ने बेचा तो 140 में से 106.4 घटा दिया, ठीक है। तो वो अब अपन को निकालना है, वो इक्वल होता है 168 के इसने बोला है। तो ये बच गया 34 और ये 4 गया तो ये हो गया 33, 33.6 x बराबर में 168। अब देखो 68 ये हो गया 33, ये हो गया 60। तो ये देखो 36, 68 दूना लगभग ये होता है, ठीक है। 2 हो गया 20 और ये हो गया, तो ये 2 है मतलब कि ये हो गया 10/2 मतलब 5 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल। तो 6.4 का प्रॉफिट था और 5 से मल्टीप्लाई ये करना ही है x की वैल्यू, तो ये आ गया 32 आ गया। तो ये 32 रुपीज़ का आ गया, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन ऐसा था। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार करने की कोशिश करना, आपको समझ में आने लग जाएगी ये चीज़ें, एकदम ईजी है। इसको सिर्फ आप अपनी ऐसे दुकानदारी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्री के अंदर नहीं आता। यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये प्री के अंदर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे अशोक ने 5,000 रुपये लगाए हैं, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। और इसने क्या है, धर्म ने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। तो 4 महीने बाद अशोक ने अपने निवेश का 2/5 हिस्सा वापस ले लिया। किसने ले लिया? अशोक ने। 5,000 का 2/5 कितना हो गया? 2,000 हो गया, ठीक है। 2,000 वापस ले लिया। तो ये इसने ये कितने महीने के लिए लगाया? 4 महीने के लिए लगाया और इसने यहाँ पे 2,000 वापस ले लिया, तो ये 3,000 रुपये लगाएगा अब, ठीक है। और 6 महीने बाद धर्म ने 1,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। 6 महीने तक ये काम किया, उसके बाद में 4,000 रुपये। अब वो कितने बोल रहा है कि भाई हाँ, तो बस ये कितने, वो वर्ष के अंत मतलब 12, तो ये 6 महीने के लिए हो गया, ये 8 महीने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेना और बाद में उसने उसका लाभ का हिस्सा बता दिया, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो पीओ में आते हैं, ठीक है। क्लर्क के अंदर नहीं आए, क्लर्क में थोड़ा सा लेवल लो रहता है। अब ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्लर्क और पीओ में दोनों में आते हैं, ट्रिकी होते हैं बस इसको, ठीक है। अब देखो, अब सुरेश इन्वेस्टेड X रुपीज़ इन SI एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ऑफ 2 ईयर्स। तो होता क्या है कि जब भी SI में इंटरेस्ट निकालते हैं तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 × 2 तो ये हो गया 16%, ठीक है। और जब CI में निकालते हैं तब क्या करते हैं, R + R + R × R/100 करते हैं, ठीक है। 2 साल का जब भी निकालते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोल रहा है, 10% रेट है 2 ईयर्स के लिए, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है। तो ये आ गया 21। अब वो बोल रहा है इसके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज, इस देखो यहाँ लिखा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा कितना है, ये 16%, ये 21%। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 120। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 120/5, तो ये आ गया 24। तो 100% की वैल्यू आ गई 2400, ठीक है। 2400 यहाँ ऑप्शन में होगा, तो आप लगा के आंसर आगे निकल सकते हो, ठीक है। ये 2400 है। अब आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है, यदि कोई परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के आते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज फ्रेंड। देखो अब नॉर्मल सी बात है, 100 रुपये थे, 20 रुपये दे दिए, ठीक है, तो 80 रुपये बच गए। अब वो कह रहा है आफ्टर दैट ही स्पेंड रिमेनिंग इनकम इन रेंट एंड हाउस होल्ड 3:2 में इसको करता है 80 को, तो ये हो गया 5 का रेशियो है 80, तो 1 का रेशियो आ गया 16, तो 16 थी 48 और 16 दूनी 32, ठीक है। ये इतने में इन्वेस्ट कर दिया। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड हाउस होल्ड, देखो इन दोनों का डिफरेंस बोला है तो अपने हिसाब से तो आ रहा है 16 का, बुक बोल रही है 2400 का, तो यहाँ 16 15 240 होते हैं, ठीक है, इंटू 100 मतलब पूरा लगाया 15,000 रुपये आ गया, ठीक है। 15,000 ऑप्शन में होगा तो बस वो लगा देना और आगे हो जाना, ठीक है। ये 15,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गए पूरे क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन बता देना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।